वी न्यूज़ डॉट पी के साथ मैं हूँ वकास खान। आज मैं भटाई आबाद में मौजूद हूँ, जहाँ से सीमा हैदर जो है मुख्तलिफ़ रास्तों से होते हुए भारत गई। और ये वो इजी पैसा की शॉप है जहाँ से सीमा हैदर को बकौल इस दुकानदार के सीमा हैदर को पैसे आया करते थे। और महीने में एक बार या एक से ज़ायद मरतबा मुख्तलिफ़ पैकेजेस भी यहाँ से करवाती थी वो। और इस दुकान पर ही उनके आने का सिलसिला तवातर से लगा रहता था। इसके साथ साथ इस शॉप के साथ ही फ्रेंच फ्राइज़ मिल रहे हैं। बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज़ लेने हों वो यहाँ से लिया करती थी। और साथ में बर्गर की शॉप है जहाँ पर बर्गर बनते हैं। और बर्गर लेने के लिए यहाँ से वो बर्गर लेती थी और यहाँ पर आकर बच्चों के हमरा वो बैठकर बाज़ औक़ात बर्गर खाया भी करती थी। तो हम भिटाई आबाद में मौजूद हैं और ये जो इलाका है यहाँ पर जो मुख्तलिफ़ दुकानें हैं, शॉपिंग रोज़मर्रा की ज़रूरत की अशिया यहाँ से ख़रीदी जाती थी। और यहाँ से जाने के बाद वो घर जाती थी। हमने भी आगाज़ अपनी स्टोरी का यहीं से किया है और यहाँ से हम जाएंगे उस गली जहाँ पर सीमा हैदर का घर था। वहाँ से भी आपको दिखाएंगे कि वहाँ की क्या सूरत हाल है और कोशिश करेंगे कि वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे भी बात की जाए। जी, इस वक्त मैं भिटाई आबाद में मौजूद हूँ और उस गली के मनाजिर आपको दिखाएंगे और साथ ही साथ मालिक मकान से भी आपकी बात करवाएंगे कि वो क्या कह रहे हैं। ये वो गली है मेरे कब में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रश लगा रहता है और अमूमन लोग आते जाते रहते हैं और मालिक मकान से डेटा लेते रहते हैं। ताहम पहली मंजिल पे जो थी वो ख़ातून किराएदार रहती थी और साथ ही जो मालिक मकान थे वो ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे। और मालिक मकान से भी हम बात करवाएंगे आपकी वो क्या कहते हैं। लेकिन यहाँ के अहले मोहल्ला जो है वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि सीमा का मामला ये था कि वो मजहबी तौर पर बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, यानी अपने घर पर अलम भी लगाया हुआ था और जो भी मजहबी तकारीब होती थी उसमें वो बढ़ चढ़ के पेश पेश होती थी। साथ ही साथ ये भी हैरानगी का इजहार कर रहे हैं लोग कि उनको नमाज़ों का कैसे नहीं पता और साथ ही साथ उनको कुरान पाक की तलावत करने में इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है। हैरानगी का लोग इज़हार कर रहे हैं कि वो हिंदी कैसे बोल लेती हैं। यानी लोग ये समझ रहे हैं कि यहाँ पर उनकी अमूमन जो लोगों से ज़ुबान थी, जो एक दूसरे से रब्ते की ज़ुबान थी वो सिंधी थी। सिंधी लिबास में फिरती थी, सिंधी ज़ुबान में लोगों से इंटरेक्शन रखती थी। लेकिन हिंदी ज़ुबान में बात करना इन लोगों के लिए ख़ुद एक यानी अजीब अचंभे की बात थी कि हिंदी ज़बान में वो बात कर रही हैं। तो हम ये किसी को नहीं पता था कि वो भारत जा रही हैं। और बरास्ते नेपाल उनको भारत पहुंचने के बाद वीडियोस आने के बाद फिर वो यहाँ पर पहुंची। और यहाँ जो मालिक मकान है उनका ये कहना है कि उनके शोहर ने जब रब्ता किया उन्होंने यही पूछा कि कितना सामान वगैरह यहाँ पर मौजूद है। सामान की गर्ज से रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि सामान भी पड़ा रहे और जो 2 महीने का रेंट बकाया था वो भी यहाँ पर दे दिया गया। तो हम इस गली में हम मौजूद हैं, गली के मनाजिर आपको दिखाएंगे और साथ ही जो मालिक मकान है उनसे आपकी बात कराते हमें नाम वाम का नहीं था पता। सही है, हमारी बाजार में दुकान है, ऐसे लड़की देखी भी नहीं थी। ये तो मीडिया में पता चला है कि सीमा थी, हैदर थी, गुलाम हैदर है। बाकी तो सारा हमने मीडिया में रोज देखते हैं वीडियो इसकी। बाकी ये है ये कि बाजार में घूमती थी। सही है, देखो रोजमर्रा कभी कभी देखते। देखो हमारा ये भिटायाबाद ऐसा है, सही है, कि यहाँ को नहीं नया बंदा आ जाए तो पता चल जाता है ये नया है। एक बंदा डेली आता है दुकान पे, कभी सब्जी ले रहा है, कभी राशन ले रहा है, तो यही का ही है ना। अब हमें ये सुनने में आया है यहाँ इलाके मंकीन से कि धनी बश कोठी में घर था इसका, किराए पर रहती थी। वो भी हमने सारा मीडिया पे देखा है, वो टीवी आया हुआ है, घर गली सब कुछ। हमारे पास 3 साल रही थी। पहले उसका अबू जिंदा था, उसने मेरे से मकान लिया। फिर वो साल 1.5 साल के बाद उसके अबू का इंतकाल हो गया। फिर बाद में अकेली थी। मजहब उसका अलशियत का था। इधर नियाज करती थी, मुहर्रम महीने में मजलिस करती थी, रमजान महीने में कभी कभी रोजे भी रखती थी, नमाज पढ़ती थी। ये झूठ बोल रही है तो हमारे को कलमा भी नहीं आता, नमाज भी नहीं आती, कुछ भी नहीं आता। किराया हमारा 10,000 था। वो किराया मियाँ के पास फोन करती थी, वो मियाँ पैसे भेज देता था, कभी 70 कभी 80। हर महीने में उसने 1 महीना भी शार्ट नहीं किया, वो पैसे भेज देता था। हमारे को किराया भी देती थी, अपना घर भी चलाती थी। बच्चे घर पे अच्छे रहते, स्कूल जाते थे, उधर पढ़ के आते थे, फिर घर पे होते थे। मोबाइल उसको होती थी बच्चों के, वो खेलते रहते थे बच्चों के साथ, सारों के साथ। हम तो वो ऊपर बैठे थे, हम नीचे बैठे थे। रवैया तो अच्छा था हमारे साथ।
हाँ, गमी खुशी में, गमी होती थी भी शामिल होती थी, खुशी होती थी भी शामिल होती थी। अभी उससे हमने, ये जो चली गई तो मैं राब्ता किया, मैंने बोला भाई तेरी बीवी इधर से चली गई, ये सामान घर पे पड़ा है, हम घर वापस नहीं आई, क्या करूं। फिर उसने बोला भाई हम किराया जो आपका है हम देंगे, सामान हम कोई बंदा भेजेंगे वो ले जाएगा। फिर वो बाद में 2 महीने का हमारा किराया था, वो भी उसने बेचारे भेजा, वो भी मेरे को मिला सामान, वो बंदा भेजा वो ले गया। जी मैं तो अभी, मेरे से तो ये पहले इधर गली में रहती थी किराए पे। मैं नया नया आया था, पर 1 साल हो गया था। बस तरीका सही था, ये निकल बच्चों को लेके स्कूल छोड़ती थी, चीज़ें आती थी दुकान से, चीज़ें वीज़ें लेके देती थी, रोड से सामान वामान। हमने तस्वीर में इधर हमारी गली एक में रहते थे, तो मोबाइलों पे देखा, हमने पहचान लिया। हाँ, ये सुनने में आया था कि पबजी गेम पे उसका वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था हिंदुस्तान में तो लड़के। यहाँ जो लड़के पबजी खेलते हैं, उन्होंने कभी बताया कि वो पबजी हमारे साथ, सीमा भी जो है पबजी खेलती है? नहीं, हमें कभी के लड़कों ने नहीं बताया। जी हमारे साथ खेलते थे वो। कौन खेलता था? फरहान, उसका बेटा जो नहीं है, कितनी उम्र थी उसकी बेटी? उसकी 8 से 9 साल थी। खेली है, बहुत दफा खेली है। अच्छा, उसकी अम्मा के साथ भी खेली है? उसकी अम्मा नहीं, उसके साथ नहीं खेली। अच्छा, अम्मा के साथ नहीं खेली? नहीं, बेटे के साथ खेली? बेटे के साथ। कितने बच्चे सब पबजी खेलते थे? नहीं, बेटियां नहीं खेलती थी, बेटा खेलता था। उसको मोबाइल लेके दिया था अलग से। जी सबके पास थी, सिर्फ मुन्नी के पास नहीं थी। फराह मुन्नी सबसे की उम्र छोटी। क्या थी? 2 साल थी। 2 साल। अच्छा, ये स्कूल पढ़ते थे? हाँ, 3 बेटियां पढ़ती थी, 3 बेटियां पढ़ती थी? एक बेटा 2 बेटे। बेटा भी पढ़ता था। और स्कूल के आने के बाद ये पबजी खेलते थे? जी।